आज का ये प्रोटेस्ट अपनी पार्टी ने बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के समर्थन में रखा है। जहां भी युवाओं के साथ धक्काशाही होगी, यहाँ भी युवाओं का हक मारा जाएगा, वहाँ पे अपनी पार्टी आपको सबसे आगे दिखेगी। अगर आज के प्रोटेस्ट की मैं बात करूं तो हमारी सरकार से ये अपील है कि 2019 की जो एडवर्टीज़मेंट इन्होंने निकाली थी, उस एडवर्टीज़मेंट के फॉर्म जिन बच्चों ने भरे हैं, जिनका उसमें फ़िज़िकल जिन्होंने दिया है, उनके रिटर्न करवाए जाएं। 3 साल से उनके रिटर्न नहीं हो रहे हैं। और अगर सरकार चाहती है कि किसी और बच्चों को, कोई और बॉर्डर के बच्चों को एडजस्ट करना है, तो उनके लिए न्यू वैकेंसीज़, न्यू एडवर्टाइजमेंट्स निकाली जाएं, इसमें उनको मर्ज ना किया जाए। जब से ये जो पार्टी जब ये सत्ता में आई थी 2014 में, ये तब से ही कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 8 साल हो गए हैं तो 16 करोड़ नौकरियां तो देनी चाहिए थी इनको। लेकिन चलो खैर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चाहती है कि यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। ये क्यों नहीं चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी मिले? क्योंकि जो इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि जब इंडस्ट्रीज़ यहाँ से आएंगी तो उनको भी तो लेबर चाहिए। तो जब इन युवाओं को सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो फिर वो सस्ती लेबर देने का ये काम करेंगे, जो बाहर के लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि शुरू से जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो सरकारी नौकरियों पे डिपेंड हैं। यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर्स तो ज़्यादा है नहीं, जैसे दिल्ली बॉम्बे में है तो युवा सरकारी नौकरियों पे डिपेंड हैं। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से ये अपना 370 टूटी, तब से जो हर साल सरकारी नौकरियों के भर्तियाँ होनी चाहिए, उनके फॉर्म निकलने चाहिए, वो भी नहीं निकल रहे हैं। तो फिर युवा कहाँ जाएगा? या तो वो लेबर का काम करेगा या तो वो नशे में जाएगा। तो सरकार को इस जगह युवाओं का, सरकार को साथ देना चाहिए। युवा इस देश का, युवा जम्मू कश्मीर का भविष्य है, तो सरकार को अपने ही भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। इन युवाओं की बात करते करते ही सरकार ने सत्ता का सुख भोगा है, तो आज इन युवाओं को सरकार कैसे इग्नोर कर सकती है? अरे आप मारोगे, अगर आपसे कोई नौकरियां मांगेगा तो आप मारोगे उनको, आप हाथ तोड़ दोगे उनके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों ने जब नौकरियां मांगी तो आप उनके हाथ तोड़ोगे? अरे हाथ तो मत तोड़ो, मारो तो मत। अगर कोई आपसे नौकरियां मांगता है, अगर आप नौकरी दे नहीं सकते तो आप उनको मार कैसे सकते हो? आप यहाँ पे ये बॉर्डर बटालियन के जो बच्चे हैं, ये जो एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने जब जम्मू में प्रोटेस्ट किया तो क्या किया? आप सब ने देखा, इनको मारा गया। एक हमारी बहन, उसका हाथ तोड़ दिया, वो एडमिट थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार उस पर कोई खरी उतरी है। सर, हमने भर्ती देखी है 2019 को, 3 साल हो गया, हमारा कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। हम जम्मू जाते हैं प्रोटेस्ट करने, लाठीचार्ज होता है हम पे। बड़े बड़े नेताओं से मिले, जितेंद्र सिंह है, वो बोलते हैं हमें पता ही कुछ नहीं है। तो फिर हम क्या करें? और आगे इन्होंने और एडवाइसमेंट निकाल दी उन्होंने। तो अगर उनके पास वैकेंसी है तो उनकी अलग भर्ती करवाएं, हमारे बीच ना करें।